नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में वित्तीय सुरक्षा पर वर्कशॉप हुई आयोजित। आगे बात करेंगे बालाघाट की, जहां पुलिस चौकी पाथरी में आयोजित शिविर में 250 से अधिक मरीजों की जाँच और चौकी परिसर में किया गया वृक्षारोपण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय आगर मालवा में वित्तीय सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेबी के स्मार्ट ट्रेनर लखन डाबी उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र सिंह तोमर ने की। कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर तोमर ने साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए छात्रों को सतर्क रहने की अपील की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सारथी ऐप के बारे में भी विस्तार से बताया, जिसमें ऐप की उपयोगिता, कार्यप्रणाली और इसके माध्यम से आम निवेशक कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये स्पष्ट किया। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र सोनी ने किया, वहीं आभार प्रदर्शन प्रताप कटारा द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय से समीर मुल्तानी, एकता जादौन, अदिति गुप्ता, दीपिका परमार, ओम राठौर, रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सोशल हेल्थ क्लब के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों का ब्लड टेस्ट किया गया व रक्तदान और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर निजी पैथोलॉजी लैब के डायरेक्टर ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य जांच, रक्तदान की उपयोगिता व नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। संस्था के प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र सिंह तोमर ने इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। कार्यक्रम में व्याख्याता प्रताप कटारा, रविंद्र सोनी, दीपिका परमार, सीमा रावल, संजय कुंभकार, रोहित यादव सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित ग्राम पाथरी में 2 अगस्त को एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य एवं मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर एकल सुविधा केंद्र एवं सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रशासनिक विश्वास को सुदृढ़ करना रहा। शिविर में 250 से अधिक मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें से 45 मरीजों की मोतियाबिंद की जांच की गई। इनमें से 18 मरीजों को ऑपरेशन हेतु चयनित किया गया, जिनमें से 7 मरीजों को तत्काल जबलपुर भेजा गया। सभी मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर एसडीओपी बेहर करणदीप सिंह, हॉक फोर्स पाथरी के सहायक सेनानी अशोक सिंह जादौन, आश्रित फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित असाटी, प्यूरिटी सर्विसेज के डायरेक्टर विक्रम चौधरी एवं शरद लुटे, थाना प्रभारी मलांच खंड नरेंद्र यादव तथा चौकी प्रभारी पाथरी तरुण सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से 190 ग्रामीणों के जाति प्रमाण पत्र तैयार कर वितरित किए गए। शिविर के दौरान विशेष पुलिस सहयोगी भर्ती अभियान के तहत युवाओं को जागरूक किया गया। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। आधार कार्ड, जिसे सरकार की योजनाओं की सबसे बड़ी चाबी कहा जाता है, वही अब पन्ना जिले के मकरी कुठार गांव के सैकड़ों लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। दरअसल सरकार के साफ नियम है कि कोई भी बच्चा अगर जिसके पास आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड नहीं है, तो वह शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। ये शिक्षा विभाग की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि उनका आधार कार्ड इस संपूर्ण दस्तावेज से वह स्वयं बनवाएं। लेकिन पन्ना जिले की इस पंचायत में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, बीएलओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस गांव के 40 से अधिक बच्चे हैं जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गए हैं। इस पंचायत में जब हमने पता किया तो पता चला कि यह पंचायत आदिवासी बाहुल्य पंचायत है। करीब 205 लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं। इसी कारण ऐसे 40 छात्र इन परिवारों के हैं जिनके बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। कार्ड नहीं बनो हैं? आधार कार्ड नहीं बनो। क्या नहीं बना? आधार कार्ड। तो स्कूल में मास्टर एडमिशन नहीं देते क्या? नहीं। क्या कहते? ये तो देखो, आधार कार्ड बनवाओ। ये तो देखो बेटा, क्या कहते? आधार कार्ड बनवाओ। अच्छा, तो कितने साल उम्र हो गई तुम्हारी? हमको नहीं पता। अच्छा, तुम्हारे पापा लोग के आधार कार्ड बने हैं? हाँ। हैं? हाँ। तुम्हारा नहीं बना? अच्छा, तो स्कूल नहीं जा पा रहे? हाँ। तो पढ़ना चाहते हो? हाँ। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? नीरज। स्कूल क्यों नहीं भेज रही हैं आप?
सर उसकी आधार कार्ड नहीं है। हैं? आधार कार्ड नहीं है। तो स्कूल नहीं गए आप लोग कब? नहीं गए। आधार कार्ड जाते हैं तो भगा देते हैं क्या कहते? कि आधार कार्ड बनवाओ, जब ना भरेगा। अच्छा, तो कितने साल का है आपका बच्चा? ये हो गया 10-12 साल का तो हो ही गया। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। तो किसी का आधार कार्ड नहीं बना? बच्ची भरे के हैं, जो बच्चन की नहीं है, 2 ठन की। अच्छा, 2 बच्चों के नहीं है। हाँ। तो स्कूल नहीं जा पा रहे? एक जा रहा है। हाँ। इसको भगा देते हैं, सुनी बना है। क्यों भगा देते? आधार कार्ड नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या है? पान भाई। कौन से गांव की रहने वाली हो? ये कोठार है। नहीं हो रहा सर। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड नहीं है उनका। गरीब आदमी भी बनवा ही नहीं पा रहा है आधार कार्ड। जाते हैं कहीं जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, कहो निपोर करो, इस करो, तो जाते हैं गरीब आदमी से जन्म प्रमाण पत्र में महीना लगता है सर। इसमें परेशानी मिलती है उनको। तो स्कूल गए एडमिशन कराने? गए हैं तो बिना आधार कार्ड बिना कहाँ हो रहा सर। क्या कहते? कहते कि आधार कार्ड ले आइए, फिर इसके बाद एडमिशन होगा। कौन स्कूल में ऐसा कहते हैं? ये अब यहीं पे अभी गांव पे कहते हैं कि गांव की सर कहते हैं मतलब। अच्छा, ऐसे कितने घर होंगे जिनके बच्चों के आधार कार्ड? कम से कम नहीं हो तो 40% होंगे। अच्छा, हाँ। तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे। क्या करते दिन भर? अब क्या करते हैं, बस ये खेलते कूदते हैं, बस हो गया। क्या करते हैं, बस कहूँ धान लगाने जाते हैं, कहूँ ये करते हैं। तो कभी अधिकारी वर्ग लोग नहीं आए यहाँ? नहीं आए अभी। आधार कार्ड के लिए नहीं आए? आए थे सर, तो अभी क्या वो जन्म प्रमाण पत्र मंगा रहा है, कहीं ये मंगा रहा है, कहीं अस्पताल जाओ, कहूँ वो ले आओ, ऐसे शिकायत मिलती है। तो सर कहाँ गरीब तो ऐसे आदमी। कितने बच्चे होंगे? 40% बता रहे। 40% से कम ज़्यादा ही होंगे। अच्छा जी। तो उनके क्या है? अब आधार कार्ड नहीं है, सो एडमिशन नहीं हो रहा है उनका। अच्छा, आपके भी बच्चे हैं क्या? जी। कितने बच्चे हैं? हमारे 1 लड़का 2 बेटियाँ। तो तीनों बच्चे नहीं पढ़ पा रहे? नहीं, हमारे इनका तो बना लिया सर। हाँ। हमने तो ऐसे बनवा दिया कि मतलब पंचायत में 40 से अधिक बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गए हैं। सर, कितना गंभीर मामला है, क्या करेंगे? कृपया, हम शिक्षा के अधिकार से किसी भी बच्चे को वंचित नहीं कर रहे हैं। उनके अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी बने हैं, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आधार से समग्र आईडी, तो अभी हमने उन्हें बिना समग्र आईडी के भी अपने पोर्टल पर मैप करना और शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना प्रारंभ कर दिया है। और उसको हम जल्दी ही, कोई भी बच्चा नहीं बचेगा, इसके लिए घर घर सर्वे भी करवा रहे हैं, तो उसमें कवर हो जाएगा। और इसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अभी एक अभियान हम आदिवासी ग्रामों में अभी हमने कैंप लगाए थे कि उनके सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएं। सभी विभागों के कर्मचारियों को वहाँ इकट्ठा किया था माननीय कलेक्टर सर ने, और कलेक्टर सर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर फिर कैंप लगाने जा रहे हैं, तो उसमें हम उनके बनाएंगे। आधार नहीं बना है तो हम अपने BRC सेंटर पे भी 2-2 आधार नामांकन केंद्र खुलवा रहे हैं, तो उनके जल्दी ही आधार बनवाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कार्य जरूर उनका तो तहसील से होना है, तो वो भी करने के लिए अप्लाई करवा रहे हैं। तो सर, ये 40 बच्चे कैसे छूट गए थे? 40 बच्चे सर वही हैं जिनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे, उनका संस्थागत प्रसव ही नहीं हुआ, इसलिए उनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने। जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना तो आधार नहीं बन रहा था, आधार नहीं बना तो समग्र आईडी नहीं बन रही थी। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से हर जगह तक अपनी अप्रोच करें। आधार नहीं बना इसलिए एडमिशन नहीं हुआ स्कूल के? नहीं, एडमिशन हम दे रहे हैं ना, बिना आधार के उनको ऑफलाइन एडमिशन दे रहे हैं, और ऑफलाइन के बाद हम उनको ऑनलाइन भी कर रहे हैं, बिना आधार के, बिना समग्र आईडी के। शिक्षा की मुख्य धारा से किसी भी बच्चे को वंचित नहीं कर रहे हैं। टीचरों का कहना है कि आधार नहीं है इसलिए एडमिशन नहीं दिया। नहीं, वहाँ मैं खुद जा रहा हूँ और जाकर के उन शिक्षकों को मीटिंग लेकर के तो समझा चुका हूँ, लेकिन अब खुद जाकर के मतलब क्लियर करता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा बाहर है, और घर घर सर्वे करवा रहे हैं और उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लेकर के आ रहे हैं। सर, आपने जुलाई के पहले स्कूल चले अभियान चलाया, फिर कैसे 40 बच्चे ये छूट गए? स्कूल चले हम अभियान, उस समय समग्र आईडी आवश्यक थी वो मैप होने के लिए। उन बच्चों को हमने ऑफलाइन प्रवेश दे दिया था उनको। अब उनको अभी हमारे राज्य ने पोर्टल में व्यवस्था की है कि उनको हम अभी बिना समग्र आईडी के भी मैप कर लेंगे, ताकि वो हमारे रिकॉर्ड में आ जाएं। तो वो भी कर रहे हैं, और इसके बाद रिकॉर्ड बनाने का, दस्तावेज तैयार करने का कार्य भी करवा रहे हैं। मतलब जो 40 बच्चे छूट गए हैं उनको जल्द एडमिशन मिल जाएगा? जी जी, कोई भी बच्चा एडमिशन से वंचित नहीं रहेगा। हमने सब करके रखा है पूरे ज़िले में। और अगर आपने मकरी कुठार की घटना कई स्थिति सामने लाए हैं, तो मैं वहाँ खुद जा कर के देखता हूँ कौन से बच्चे हैं। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप हमें उन 40 बच्चों की अगर लिस्ट दे दें तो 1 सप्ताह के अंदर कोई भी बच्चा शेष नहीं रहेगा।
पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर राखी बेचने वाले छोटे व्यापारियों को नगर पालिका की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को नगर में अस्थायी रूप से राखी की दुकान लगाने वाले कई दुकानदारों से नगर पालिका ने 4-4 हज़ार रुपए की रसीद काट दी। दुकानदारों का कहना है कि हर साल वे राखी का त्यौहार आने पर यहां दुकान लगाते हैं, लेकिन पहले कभी इस तरह की कोई फीस नहीं ली गई। इस बार नगर पालिका द्वारा सीधे 4 हज़ार रुपए की वसूली कर दी गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि ये वसूली जबरन की जा रही है और इसका कोई ठोस आधार नहीं। उन्होंने मांग की है कि नगर पालिका इस पर पुनर्विचार करे और हमारे पैसे लौटा दे और छोटे व्यापारियों को राहत दी जाए। क्या नाम है वो, किस पद पे हैं? रामनारायण रघुवंशी आरआई नगर पालिका। भाई ये रसीदें काटी जा रही हैं 4-4 हज़ार रुपए की, किस लिए काटी जा रही हैं? ये रक्षाबंधन त्यौहार का शुल्क है नगर पालिका का। नगर पालिका तो जो भाई जहाँ तो रसीद कटती नहीं थी पहले, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं जहाँ दुकानदारों भाग नहीं लेते थे, नीलामी होती थी। नहीं इस जगह की रसीदें नहीं कटती थी मेरे, आज तक कहीं पे भी लगाएंगे काट दूंगा। नहीं इस जगह की नहीं लगती थी कभी। इस बार से नया नियम चालू कर, आपका है एक ठेले वाले की भी 4 हज़ार की। केले वाले चलते फिरते रहती हैं, उनको जुर्माना लगता है 1000-2000 जितना भी लगा दें, स्थायी नहीं देते। भाई साहब उधर 3600 रुपये काटी, इधर 4 हज़ार वो उन्होंने नीलामी में भाग लिया, उनकी कम की कटी है ना, लेकिन इन लोगों की ज़्यादा। लोगों ने नहीं लिया ना उसमें। 3900 कटी, 3600 नहीं, पीछे वाली 3600 की, आगे वाली 39, अलग अलग है। और इनकी 4-4 हज़ार की। क्या हो गया? कहाँ पे? आपने कहा नहीं कि रसीद नहीं कटती यहाँ पे? कटती नहीं है रसीद। अब्दुल्ला यहाँ दुकानें करीब 15 सालों से लग रही हैं, आज तक कभी रसीद नहीं कटी। इस बार नगर पालिका द्वारा 4-4 हज़ार रुपये की रसीद काटी गई है और सभी सीजनों पे आज तक दिवाली, होली, दिवाली कभी 1 रुपये की कोई रसीद नहीं कटती है। शासन द्वारा 6 बजे तक बंद कर दी गई है, इसके बावजूद भी यहाँ 4 हज़ार रुपये की रसीद काटी गई है नगर पालिका विदिशा द्वारा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो 4 हज़ार रुपये की रसीद हमारी माफ़ की जाए और हमें पैसे दिया जाए हमारे। दिनेश परिवार। क्या मामला है नगर पालिका? रसीदें कटी 4-4 हज़ार रुपये की इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर। इधर कभी रसीद कटती नहीं थी, इस बार 4-4 हज़ार रुपये की नगर पालिका द्वारा रसीदें काटी गई। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर, 6 रसीदें हैं सबकी। मेरा नाम दिनेश परिवार। 4-4 हज़ार की सबकी रसीदें कटी हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।